मथुरा से है, जहां शहर के चौक बाजार स्थित कुशक गली में एक निवार की फैक्ट्री में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भीषण थी कि उसको काबू में करने के लिए दमकल की 5 गाड़ियों को मौके पर पहुंचना पड़ा। वहीं आग का कारण ज्ञात नहीं हो सका। जानकारी के मुताबिक कुशक गली स्थित एक निवार की फैक्ट्री में धुआं उठते देख आसपास के लोगों में दहशत दिखाई पड़ी और वह कुछ सोच पाते कि आग की बड़ी बड़ी लपटें उठने लगी। लोग आग बुझाने में जुट गए, लेकिन आग और बढ़ती गई और वहीं लोगों की सूचना पर दमकल की 5 गाड़ियों के लेकर अधिकारी पहुंच गए और वे देर रात तक आग पर काबू पाने के लिए जुटे रहे। खबर बुलंदशहर से है, जहां शिकारपुर सलेमपुर थाना क्षेत्र के गांव नसीरपुर भैंसरोली गेट के पास बाइक सवार बदमाशों ने पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी। जहां ताबड़तोड़ गोलियां चलने की आवाज से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देवरिया जिले के रुद्रपुर थाना क्षेत्र में एक 4 वर्षीय मासूम बच्चे के साथ गांव के ही 14 वर्षीय किशोर बैला फुसलाकर खेत में ले गया, जहां रेप की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद आरोपी किशोर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं मासूम बच्चे की नाजुक स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किया है। पूरा मामला देवरिया जिले के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के राम लक्ष्मण चौकी का बताया जा रहा है। बच्ची सोई थी, सोकर जा रही थी बड़ी वाली लड़की के पास जो बकरी चरा रही थी, और लड़का उधर से आ रहा था खेत में सुलाकर धान भी खेत में, वो गलत काम किया है। इस 4 साल की बच्ची रुद्रपुर कोतवाली से हमारे आसपास का हम गोली जाकर आई है संदिग्ध अवस्था में। उसके शरीर से ब्लीडिंग हो रही थी पेशाब के रास्ते। उसका इलाज किया गया है, लेकिन स्थिति खराब होने के कारण उसको बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है, क्योंकि उसकी जाँच हमारे यहाँ नहीं हो सकती। ये रुद्रपुर थाने में राम लक्ष्मण चौकी क्षेत्र की घटना है, जिसमें एक 4 वर्षीय बालिका के साथ उसी के गांव के रहने वाले पड़ोसी युवक, जिसकी उम्र लगभग 14 वर्ष है, उसके द्वारा सेक्सुअल असॉल्ट की घटना की गई है। इस संबंध में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और परिजनों की तहरीर के आधार पर संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। बच्ची सोई थी, सोकर जा रही थी बड़ी वाली लड़की के पास जो बकरी चरा रही थी, और लड़का उधर से आ रहा था खेत में सुलाकर। खबर बांदा से है, जहां तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे ट्रक से टकरा गई। जहां मौके पर ही बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया और इलाज के दौरान घायल को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। मामला बांदा जनपद की बबेरू थाना क्षेत्र अंतर्गत मुरवल गाँव के पास का बताया जा रहा है। थाना बबेरू क्षेत्र के मुरवल चौकी के पास बांदा बबेरू मुख्य मार्ग पर सड़क किनारे खड़ी एक खराब डीसीएम के पीछे से 2 मोटरसाइकिल सवार तेज रफ्तार से चलाते हुए टकरा गए, जिसमें अनिल निवासी पलहरी उम्र 18 वर्ष की मौके पर मृत्यु हो गई तथा धनंजय निवासी पलहरी उम्र 19 वर्ष घायल हो गया है। मृतक का पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम हेतु कार्रवाई कराई जा रही है तथा घायल धनंजय को जिला अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया है। थाना बबेरू खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां अवैध खाद कारोबारी और उसके साथी के द्वारा अवैध रूप से अर्जित रुपए की संपत्ति, 6 मकान, 2 फैक्ट्री और 10 प्लाट और 12 वाहनों की कुर्की के संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जानकारी दी गई। अवैध खाद, नकली खाद बनाने वाला एक मामला था, जिसके विरुद्ध 30/9/2022 को एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इसकी विवेचना लगातार चलती रही। बाद में ये पता चला है कि मनीष गुप्ता और उसके बेटे के द्वारा अवैध खाद बनाकर कई संपत्तियां अर्जित की गई थी और लगातार इस कार्य में लिप्त थे। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जब इनके आपराधिक इतिहास ढूंढे गए तो 1999 से इनके आपराधिक इतिहास मिल रहा है और करीब 12 इसके मुकदमे इसके विरुद्ध दर्ज हैं। इन्होंने अपनी धन बल का दुरुपयोग करते हुए कई बार अपने विरुद्ध होने वाली कार्रवाई को टालने में भी सफल हो पाए।
कभी कभी डेटा भी गलत प्रस्तुत करते रहे, लेकिन इसमें सीओसीटी के नेतृत्व में लगातार विवेचनात्मक कार्रवाई की जाती रही और तथ्य जुटाते रहे। आसपास के जो किसान हैं, पड़ोसी हैं, उनके द्वारा कई तथ्य प्रस्तुत किए गए। इन्वेस्टिगेशन में ये भी पाया गया है कि इनके द्वारा लगातार ये कारोबार किया जाता रहा था और बहुत ही शातिरपूर्ण ढंग से ये बच भी जाते थे। आज इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई के तहत 14 की कार्रवाई की जा रही है। इनकी चल और अचल संपत्ति का जब्तीकरण की प्रक्रिया चल रही है। ये ऐसा नहीं कि आज ही खत्म हो जाएगा। अभी भी कई तथ्य आ रहे हैं कि इनकी संपत्ति हो सकता है कि जनपद खीरी के अंदर हो, जनपद खीरी के बाहर भी हो, इनका पता लगाया जा रहा है। 30 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति की जब्तीकरण की प्रक्रिया अभी चल रही है, जिनका अगर वर्तमान में मार्केट वैल्यू अगर देखेंगे तो ये 1 अरब से भी ज़्यादा चला जाएगा। इस तरह आप देखेंगे कि जो नकली खाद बनाने वाले जो कारोबारी थे, जो माफिया थे, उनके विरुद्ध एक सख्त कार्रवाई की गई है और ये मैसेज दिया गया है कि जो भी इस तरह के कारोबार में लिप्त रहेंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनकी जितनी भी संपत्ति है उनको जब्त किया जाएगा। और भविष्य में हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसके ट्रायल पूरे हो जाए और उनको कठोर से कठोर सजा मिले।